औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHV पार्ट फर्स्ट के लेक्चर पेज नंबर 89 से। ये जो हमारी ऑब्स्टेटिक्स की बुक है उसका आज हमने पढ़ना है डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन। डिस्ट्रक्शन वैसे कहते हैं बेटा तबाही को, और बच्चा अगर खुदा न खास्ता डेथ हो गई है उसकी और वो बच्चा बड़ा था, पैदाइश का रास्ता छोटा है, तो उसको ना काट के निकाला जाता है। ये लेक्चर जो है वो थोड़ा सा आपका दिल ख़राब कर सकता है, तो उसके लिए माज़रत, लेकिन बेटा पढ़ना तो है अब हम लोगों ने। तो बच्चे को अंदर ही छोटे छोटे हिस्सों में काट के तोड़ के बाहर निकाला जाता है ताकि आसानी से बाहर निकाला जा सके। क्योंकि बच्चे की डेथ हो चुकी है और अब माँ की ज़िंदगी बचाना ज़रूरी है, तो उसमें ये अक्सर औकात करना पड़ता है। तो ऐसे ऑपरेशंस को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशंस। पढ़ते हैं बेटा डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशंस जो हैं, इसमें आ जाएगा एम्ब्रियोटोमी। एम्ब्रियो कहते हैं माँ के पेट में जो बच्चा है उसको फीटस या एम्ब्रियो कहते हैं, तो उसको काटना उसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियोटोमी। तो डेफिनेशन इसकी तारीफ़ देखते हैं। दीज आर द ग्रुप ऑफ ऑपरेशंस। ये ऑपरेशंस के ऐसे ग्रुप हैं एम्स जिनका मकसद है एट रिड्यूसिंग द साइज़ ऑफ द हेड, के जो बच्चे का सर है उसका साइज़ छोटा किया जाए, शोल्डर गर्डल कंधों का साइज़ छोटा किया जाए, और ट्रंक या उसके धड़ का साइज़ छोटा किया जाए, ऑफ द डेड फीटस मुर्दा बच्चे का। ये लाजमी ये जहन में रखना है कि बच्चा मर चुका होगा अंदर तब करना है ऐसा, टू अलाउ ताकि ये हो सके इट्स विजाइनल डिलीवरी, पैदाइश के रास्ते से इसको डिलीवर करवाया जा सके। तो ये तो लफ्ज़ी तर्जमा बा मुहावरा तर्जमा करते हैं कि ये ऑपरेशन के ऐसे ग्रुप है जिनका मकसद है सर का, कंधों का और धड़ का साइज़ छोटा करना ताकि बच्चा आसानी से पैदाइश के रास्ते से पैदा हो सके, क्योंकि वो डेड हो चुका है और ये सारे करने डेड बच्चे के हैं। इट हैज़ बीन अबंडन्ड फ्राम द मॉडर्न ऑब्स्टेटिक्स इन, ये जो है इसकी ये ममनू है जो मॉडर्न ऑब्स्टेटिक्स है इसमें, इन फेवर ऑफ सिजेरियन सेक्शन, क्योंकि सिजेरियन सेक्शन किया जाता है, बड़ा ऑपरेट करके निकाल लिया जाता है, विच इज़ सेफ़र टू द मदर, जो कि माँ के लिए ज़्यादा सेफ़ चीज़ है। तो मॉडर्न जो चीज़ है वो कहते हैं माँ का पेट काट लो, बच्चे को ना काटो, बच्चे को पूरा का पूरा डिलीवर करवा लो। लेकिन अगर देखा जाए तो बच्चे की डेथ हो चुकी है, माँ को जो है काटना जो है वो मेरे ख्याल से तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। लेकिन जो मॉडर्न रिसर्च कहती है कि माँ को काट लो, माँ का पेट यानी कि कट कर लो और बड़ा ऑपरेट कर दो और डिलीवर करवा दो। ये दिखाता हूँ बेटा ये कैसे होती है एम्ब्रियोटोमी। ये देखें बेटा ये एक तार टाइप होती है, ये तार ये देखें गर्दन में डाली है, ये देखें ए में ये गर्दन में डाली है बच्चे के, और ये बी में ऐसे खींचना शुरू की है, सी में गर्दन आधी अलहदा हो गई है, और डी में ये बच्चा बिल्कुल ही इसकी गर्दन कट गई है, अलग हो गई है। ये इस तरीके से पकड़ के ये देखें बहुत सारी कैंचियों से पकड़ के इसको डिलीवर करवाया जाता है और ये कट वगैरह किया जाता है। ये क्रेनियोटोमी इसको कहते हैं। क्रेनियम जो सर की है, जो खोपड़ी की वो हड्डियाँ जो सर की हिफाजत करती हैं उन हड्डियों को क्रेनियम बोन कहते हैं, और उनको तोड़ना ये क्रेनियोटोमी कहलाता है। ये इस तरीके से बच्चा डिलीवर करवा लिया जाएगा। तो ये एम्ब्रियोटोमी और ये क्रेनियोटोमी है, ठीक है। ये हम देखते हैं, पढ़ते हैं बेटा। तो ये हमने पढ़ा क्रेनियोटोमी, पढ़ते हैं बेटा। ऊपर हमने एम्ब्रियोटोमी पढ़ा, ये क्रेनियोटोमी पढ़ेंगे। जो भी मैंने दिखाया बहुत सारी ये कैंचियाँ वगैरह सर पे लगा के सर की हड्डी को तोड़ते हैं। तो क्रेनियोटोमी कंसिस्ट ऑफ ऑपरेशन, क्रेनियोटोमी में वो ऑपरेशन मुश्तमिल उस ऑपरेशन पर मुश्तमिल है। ये क्रेनियोटोमी कंसिस्ट का मतलब होता है मुश्तमिल होना, एंड एक्सट्रैक्शन और बच्चे को बाहर निकालना, ऑफ द फीटल हेड बच्चे के सर को, विद एन इंडिकेटेड जिसको आप ये शनाख्त कर चुके हों, इन केसेस ऑफ हाइड्रोसिफेलिस, जिनको हाइड्रोसिफिलस है यानी कि सर में उनके सर बड़ा है और उसके अंदर पानी भरा हुआ है, एंड डिस्टोशिया, और डिस्टोशिया है यानी बच्चादानी ने जो अपना काम करना है सुकड़ना होता है उसमें मरोड़ उठती हैं बेटा, था बच्चा ऊपर से नीचे की तरफ पुश करता है, उसको क्या कहते हैं, कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। लेकिन अगर कंट्रैक्शन ठीक से ना हो रही हो, कंट्रैक्शन में कमी हो, तो उस कंडीशन को कहते हैं डिस्टोशिया। तो हाइड्रोसिफेलिस था, बच्चा का सर बड़ा था और उसका अंदर पानी था, और डिस्टोशिया थी यानी यूट्रस अपना काम नहीं कर रही ठीक से,
ड्यू टू सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, और सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन भी हो गई है। सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन कहते हैं पैदाइश का रास्ते का छोटा होना और सर का बड़ा होना, ठीक है। व्हेन द फीटस इज़ डेड, और बच्चा अब मर भी गया है। तो ये सारी कंडीशनें इकट्ठी हो गई हैं। तो अब क्या करेंगे, क्रेनियोटोमी, यानी उसका सर अंदर ही फोड़ देंगे, उसका जो है छोटे छोटे पीसेस में उसको काट के और बाहर निकाल लेंगे। विद एडिकेट ऑब्स्टेटिक केयर, जब आप बहुत आला किस्म की जो ऑब्स्टेटिक केयर मौजूद हो। दिस ऑपरेशन इज़ रेयरली नेसेसरी, ये ऑपरेशन बहुत कम ही ज़रूरी होता है। यानी फिर बड़ा ऑपरेट करके माँ के पेट को कट करके सिजेरियन सेक्शन के ज़रिए और बच्चा डिलीवर करवा लिया जाता है। रेयरली का मतलब कभी कभार शायद नादरी क्रेनियोटोमी करनी पड़ती है, वरना तो बस आप बच्चे को ऐसे ही डिलीवर करवा देते हैं। फिर आ जाएगा एम्ब्रियोटोमी। एम्ब्रियोटोमी मैंने दिखाया, वो बच्चे को काट रहे हैं उसमें। एम्ब्रियोटोमी मीन्स, एम्ब्रियोटोमी का मतलब है डिलीवरी ऑपरेशन करना इन विच, जिसमें डिसमेंबरमेंट ऑफ द फीटस, जिसमें फीटस जो है बच्चा है माँ के पेट में, उसको डिसमेंबरमेंट करना है इन द यूट्रस, बच्चादानी में ही, एंड रिड्यूसिंग इट्स डायमेंशंस, और इसकी जो सिमतें हैं वो कम कर देनी है। अलाउज इट्स पैसेज, और इसका जो गुज़रना है यानी पैदा होना है थ्रू द बर्थ कैनाल से, पैदाइश के रास्ते को विजाइना भी कहते हैं, बर्थ कैनाल भी कहते हैं। अलाउ का मतलब होता है इजाज़त देना। तो ये इजाज़त देंगे इसको कि ये गुज़रे पैदाइश के रास्ते से। व्हेन डिलीवरी इज़ इम्पॉसिबल, जब बच्चे की पैदाइश नामुमकिन हो रही हो। एंड द लाइफ ऑफ द मदर इज़ इंडेंजर्ड, और जब माँ की जो ज़िंदगी है वो ख़तरे में हो, तो फिर हम एम्ब्रियोटोमी करके बच्चे को पैदा करवा लेंगे। फिर आ जाएंगे बेटा प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट फॉर ऑपरेशन के लिए मरीज़ा की कैसे तैयारी करवानी है। प्रिपरेशन कहते हैं तैयार करवाना। तो सबसे पहले तो मेंटल रीअश्योरेंस करवाएंगे बेटा, उसको हौसला देंगे, तसल्ली देंगे कि कुछ भी नहीं होगा, आपको परेशान ना हो। ज़्यादा डिस्कस ना करें कि ये होगा, यूँ काटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा नहीं करना। आपने कहना आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, आपको बस बेहोश कर देंगे और आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा और सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। हौसला दें उसको। ये चीज़ें करना मेंटल रीअश्योरेंस कहलाता है। मेंटल रीअश्योरेंस टू द पेशेंट, मरीज़ा को मेंटल रीअश्योर करवाना अपने बिफोर द ऑपरेशन से पहले इज़ एसेंशियल, ये ज़रूरी है। द नर्स, जो नर्स होगी, बाई वर्ड्स, अल्फाज के साथ, एंड एक्शन, और अपने काम के साथ, एक्शन के साथ, रीअश्योर द पेशेंट, मरीज़ को ये यकीन दहानी करवाएगी। सो दैट, ताकि द मदर गोज़ टू द थिएटर, माँ थिएटर में जाए, ऑपरेशन थिएटर में जाए, इन कॉन्फिडेंट मूड में, वो यही समझे कुछ भी नहीं होगा मुझे, मैं अभी आ जाऊँगी बस, यानी कॉन्फिडेंस दिलवाना है उसको। ठीक है। सिंपल एक्सप्लेनेशन शुड बी गिवन, सादा उसको एक्सप्लेनेशन देनी है इन आंसर, और उसके जवाबात देने हैं टू क्वेश्चंस, सवालों के। बट डिस्कसिंग द ऑपरेशन, लेकिन ऑपरेशन को डिस्कस करना कि ऐसे करेंगे, ऐसे काटेंगे, ऐसे करेंगे, ये छुरी होगी, ये ब्लेड होगा, ये औजार होंगे, ये अंदर डालेंगे, ये डिस्कसिंग होता है। ऑपरेशन डिस्कस करना, बार बार बताना उसको ऑपरेशन के बारे में। विद द पेशेंट के साथ इंक्रीज हर एंजाइटी, उसकी परेशानी बढ़ा देगी। एंड हिज एक्सप्लेनेशन इज़ बेटर लेफ्ट टू द डॉक्टर, और ये एक्सप्लेनेशन जो है वो डॉक्टर के लिए छोड़ दें कि डॉक्टर उसको कैसे समझाता है। ख़ुद कोई भी नर्स जो है सिर्फ़ और सिर्फ उसको हौसला दे, हिम्मत दे, ये कहे कि कुछ भी नहीं होगा, और जो बड़ी बड़ी बातें हैं जो बताने वाली हैं वो डॉक्टर के लिए छोड़ दे। भी डॉक्टर से पूछ लो, मुझे इतना नहीं पता, पर ये मुझे पता है कि आपको होगा कुछ नहीं। फिर स्लीप है बेटा, नींद दिलवानी है उसको प्रॉपर ऑपरेशन से पहले। इफ़ द ऑपरेशन इज़ अरेंज्ड, अगर ऑपरेशन अरेंज किया जा रहा है फॉर द मॉर्निंग में, स्लीप इज़ एश्योर्ड, उसकी जो नींद है उसकी यकीन दहानी करवाएं। बाय गिविंग सोनरिल 2 टैबलेट, सोनरिल की 2 गोलियां दे दें उसको, ये नींद की गोलियां होती हैं। 8 टैबलेट ब्रोमालिक्स 3 mg 1 टैबलेट, या ब्रोमालिक्स 3 मिलीग्राम वाली 1 गोली दे दें उसको एट बेड टाइम, सोते वक्त। नॉइस एंड लाइट इन द वार्ड, जो शोर है और रोशनी है वार्ड में, शुड बी मिनिमम, कम से कम रखनी है, टू प्रमोट स्लीप, ताकि जो उसको नींद है वो बेहतर तरीके से हो सके। फिर कंसेंट है, कंसेंट कहते हैं रिटन ऑर्डर, तो रिटन कंसेंट फॉर ऑपरेशन के लिए रिटन जो कंसेंट है
एंड एनेस्थीसिया और बेहोशी के लिए इजाज़तनामा कहते हैं इसको बेटा, इज़ ऑब्टेन्ड ये हासिल किया जाएगा फ्राम द रिलेटिव रिश्तेदारों से बिफोर द ऑपरेशन, ऑपरेशन से पहले। तो आपने बेटा लाजमी तौर पर ये ले लेना है, ये प्रिंटेड एक फॉर्म होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि मरीज़ को उसके इलाज के लिए बेहोश करना और ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें जान जाने का ख़तरा भी हो सकता है और पेचीदगियों का मसला भी हो सकता है। अगर आप इजाज़त दें, आपकी इजाज़त हो तो हम ऑपरेशन करते हैं, वरना ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो वो ज़ाहिरी बात वो इजाज़त दे देते हैं, साइन और अंगूठा लगा देते हैं जो रिश्तेदार होते हैं साथ वाले। अगर ज़ाहिरी बात है शोहर होगा या सास होगी या उसके देवर जेठ होंगे, जो कोई ना कोई तो होगा उनमें से जो गवाह रहेगा कि वाकई हमने इजाज़त दी थी। 100 मसले मसाइल हैं, कोई भी मसला बन सकता है, तो लेकिन इजाज़तनामा पहले ले लें। फिर बाउल्स आ जाएगा। बाउल्स वैसे मैदे को कहते हैं बेटा। इन एब्डोमिनल सर्जरी, जब पेट का कोई ऑपरेशन करना हो, सर्जरी ऑपरेशन को कहते हैं। अकलीन अनीमा इज़ गिवन, अनीमा दिया जाएगा, ये पखाना निकालने के लिए होता है बेटा अनीमा, ठीक है। इज़ गिवन द नाइट बिफोर द ऑपरेशन, ऑपरेशन से पहले, एक रात पहले ये दिया जाएगा बाउल को साफ़ करने के लिए। क्लीन एनीमा दिखा देता हूँ आपको, ये देखें बेटा क्लीन एनीमा होता है, ये बोतल होती है इस तरह की, और सजदे की पोजीशन में जा के इसको इस पखाने वाले रास्ते उतार देते हैं। ये पखाना स्टूल है, ये बाहर निकल आएगा आसानी से, इस पोजीशन में लिटा के और इसको यहाँ से इंटर करके सारी बोतल खाली करनी होती है एक ही बार में, और ये मिल जाता है आसानी से मेडिकल स्टोर से अनीमा अगर आप कहेंगे तो अनीमा देना है एक रात पहले। फिर बात है बेटा नहलाना। बात अगर ऐसे नहलाना मुमकिन हो तो नहला दें, वरना किसी गीले कपड़े से पूरा जिस्म साफ़ कर दें, क्योंकि औरत को फिर काफ़ी दिन नहलाया नहीं जाएगा। बात इज़ गिवन, नहलाया जाएगा अ डे बिफोर, एक दिन पहले द ऑपरेशन, ऑपरेशन से, यानी ऑपरेशन से एक दिन पहले नहलाएंगे मरीज़ को। इन पेशेंट कन्फाइंड टू बेड, क्योंकि मरीज़ जो है वो मुख्तसर होकर रह जाएगा, बेड तक महदूद हो जाएगा। अ स्पॉन्ज बाथ इज़ गिवन, तो स्पॉन्ज बाथ देते रहे, बाद में स्पॉन्ज बाथ कहेंगे बेटा गीली पट्टियों से ऐसे सफाई करना। फिर डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, उसको डीप ब्रीथिंग की एक्सरसाइज देनी है, ठीक है। गहरे गहरे लंबे सांस लेना। आर टाट उसको सिखाया जाएगा, टीच टाट, टाट होता है बेटा टू द पेशेंट, मरीज़ा को प्री ऑपरेटिवली, ऑपरेशन से पहले। द पेशेंट इज़ टोल्ड, मरीज़ा को बताया जाएगा दैट फ्री मोमेंट इन बेड आफ्टर ऑपरेशन एंड अर्ली राइजिंग वुड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, के बेड के ऊपर ही हल्की फुल्की हरकत करना और सुबह सवेरे उठना बहुत सारी पेचीदगियों से आपको बचा देगा, ठीक है, ताकि उसका सांस बहाल रहे। फिर आएगा साइट ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन की जगह जहाँ पर ऑपरेट करना है उस जगह को प्रीनियम कहते हैं बेटा। वहाँ से बाल वगैरह होते हैं औरतों के, तो साफ़ कर लेने हैं। द एब्डोमेन एंड प्रीनियम आर शेव्ड, पेट और जो प्रीनियम है जहाँ पर ऑपरेट होना है वो शेव कर ली जाएगी, बाल साफ़ कर लिए जाएंगे। एंड क्लींस्ड, और सफाई कर ली जाएगी विद सोप, साबुन के साथ, एंड वाटर, पानी के साथ। द अम्बलाइकस इज़ क्लीन्ड विद केयर, और जो अम्बलाइकस है, अम्बलाइकस कहते हैं धुन्नी के करीब का इलाका, जो पेट के अंदर धुन्नी होती है ना उसको अम्बलाइकस कहते हैं, उसको बहुत एहतियात के साथ उसकी सफाई की जाएगी क्योंकि ऑपरेशन वहीं से होना है। द एब्डोमेन इज़ ड्राइड, पेट को खुश्क कर लिया जाएगा। एंड पेंटेड विद सिपरेट, और सिपरेट के साथ पूरे पेट पर पेंट कर दिया जाएगा, यानी सिपरेट लगा देनी अच्छी खासी, ताकि जरासीम आगे ना बढ़ सकें। हैबिटेन और सेवलोन सोल्यूशन, या हैबिटोन से या सेवलोन सोल्यूशन से पेंट कर देना है। सिपरेट, हैबिटेन या सेवलोन सोल्यूशन, ये सारी चीज़ें जरासीम कुछ होती हैं, जरासीम मारती हैं। अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द सर्जन, जैसे आपका सर्जन उस डॉक्टर को कहते हैं जो ऑपरेट करता है, जैसे वो आपको एडवाइस दे, नसीहत दे, उसके हिसाब से आपने सिपरेट का, हैबिटेन का या सेवलोन सोल्यूशन का पेंट कर देना पेट के ऊपर अच्छे से। द ऑपरेशन एरिया इज़ कवर्ड विद अ स्टीराइल टॉवल, ऑपरेशन का एरिया जो है जरासीम से पाक तौलिए से ढक देना है, टॉवल तौलिए को कहते हैं। विच इज़ बैंडेज्ड इन पोजीशन, जो कि उसी जगह पे पोजीशन के अंदर बैंडेज है समझ लें, यानी आपको जो है सारी चीज़ें ढांप देगा, सिर्फ ऑपरेशन वाली जगह खुली रखेगा। फिर आ जाएगा यूरिन, पेशीब जो कहते हैं बेटा, इज एनालाइज, इसका तज्जिया करवाया जाएगा फॉर एल्बुमिन, कि एल्बुमिन प्रोटीन तो नहीं आ रही पेशाब में, शुगर तो नहीं आ रही, एंड एसीटोन तो नहीं आ रही, इन तीनों चीज़ों का टेस्ट किया जाएगा और पेशाब टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। इफ़ दीज आर प्रेजेंट, अगर ये मौजूद हों, द डॉक्टर इज़ इन्फॉर्म्ड, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि डॉक्टर साहब इसके पेशाब में एल्बुमिन, शुगर या एसीटोन आ रहा है। फिर आ जाएगा बेटा
ब्लड को जो है इज़ चेकड फॉर हेमोग्लोबिन, खून का आप मुआयना कराएंगे हीमोग्लोबिन का कि खून कितना है, कितनी HB है उसकी। एंड एनीमिक पेशेंट, और जो ऐसे मरीज़ जिनमें खून की कमी होगी उनको एनीमिक पेशेंट कहते हैं। आर गिवन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उनको खून की बोतलें लगवाई जाएंगी सेवरल डेज बिफोर ऑपरेशन, ऑपरेशन से काफ़ी दिन पहले। तो ये तैयारियां हो रही हैं ऑपरेशन की बेटा। ब्लड ग्रुप एंड RH फैक्टर आर इन्वेस्टिगेटेड, उसका ब्लड ग्रुप भी देखा जाएगा, A है, B है, O है या AB है, और उसका RH फैक्टर देखा जाएगा। RH फैक्टर से पता चलता है बेटा कि A पॉजिटिव है या A नेगेटिव। RH फैक्टर हो तो पॉजिटिव, RH फैक्टर ना हो तो नेगेटिव। तो A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, O पॉजिटिव है, O नेगेटिव है, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव। ये 4 ग्रुप होते हैं, A, B, O एंड AB, ठीक है। और इन 4 से 8 बन जाते हैं, 4 पॉजिटिव वाले, 4 नेगेटिव वाले। तो वो आपने देख लेना है। एज क्रॉस मैच ब्लड इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि क्रॉस मैच ज़रूरी होता है ब्लड के लिए इन मेजर सर्जरी, बड़ी बड़ी सर्जरीज़ में। प्रिपरेशन बिफोर ऑपरेशन, ऑपरेशन से पहले की जो तैयारी है वो क्या करनी है। अ कॉटन ऑपरेशन गाउन ओपन डाउन द बैक इज़ रिक्वायर्ड, कॉटन ऑपरेशन जो गाउन होता है ओपन खुला होगा, डाउन द बैक पिछली जानिब से, वो ज़रूरी होता है, डाल दिया जाता है, पीछे से खुला होता है ये, ठीक है। स्टॉकिंग्स आर लेगिंग्स आर यूज टू कन्वर्ट लेग्स, स्टॉकिंग या लेगिंग्स लेग टांगों के लिए वो ज़रूरी होती हैं ताकि जो टांगें हैं उनको ढांपा जा सके। हेयर इज़ प्लेटेड, बालों को मरोड़ा जाएगा बेटा, प्लेटेड कहते हैं मरोड़ना, जूड़ा बनाना। पिन्स रिमूव, पिनें निकाल दी जाएंगी। एंड स्क्वेयर ऑफ द क्लोथ और कैप कवर्स द हेड, और ये चकोर कपड़े से या कैप से सर को ढांप लिया जाएगा। ये मरीज़ा की बात हो रही है, उसकी टांगें कवर कर दें, उसके बाल कवर कर दें, उसके जो पिनें वगैरह हैं चुभ ना जाएँ, रिमूव कर दें, ये सारे काम किए जाएंगे। फिर आ जाएगा बेटा फॉल्स टीथ आर रिमूव्ड, अगर उसने मसनूई दांत लगवा रखे हैं तो वो निकाल दिए जाएंगे। और सॉलिड फूड में बी गिवन अप टू 6 आवर्स बिफोर द ऑपरेशन, और ठोस खाना जैसे रोटी वगैरह 6 घंटे पहले ही दिया जाएगा, उसके बाद में नहीं दिया जाएगा। फ्लूइड इज़ गिवन अप टू 4 आवर्स बिफोर, और पानी तो है 4 घंटे पहले तक भी दिया जा सकता ऑपरेशन से। तो ये थे हमारे बेटा ऑपरेशन से पहले की तैयारी। फिर आ जाएंगे हमारे एमरजेंसी ऑपरेशंस कैसे करने हैं, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में बेटा एमरजेंसी ऑपरेशंस में। तो अल्लाह हाफिज़।